Hello guys, welcome back to my channel. So as usual I started my day early. I woke up around 4 am और मैं सुबह टेस्ट देना चाहती थी लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था सुबह सुबह कैमरा उठाने का. So instead I read chemical bonding and then after doing all my routine work I sat down to study again at exactly 8 am. I started my test at 8 am. So I told you guys in the last video कि मैं अब जो है full syllabus test ही दूँगी, but there was this class 12th का full syllabus test and I wanted to give that. So अभी जो मैं test दे रही हूँ, this is the full syllabus test of class 12th, okay. And let me tell you guys कि मैंने जब ये test start किया तो मतलब मैं पहले बायोलॉजी करती हूँ, तो व्हेन आई ओपन बॉटनी आई वाज लाइक मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है. एंड दैट वाज द मोमेंट वेयर आई थॉट कि मतलब मेरा टेस्ट स्पॉइल हो चुका है, बट स्टिल आई वांटेड इट टू कंटिन्यू सिंस आई वाज व्लॉगिंग, सो दैट आल्सो गेव मी काइंड ऑफ अ मोटिवेशन टू कंटिन्यू द टेस्ट एंड आई डिड. सो दिस विल बी माई फर्स्ट टिप टू यू गाइज कि मतलब टेस्ट देख के कभी भी पैनिक नहीं होना है. और इवन इफ़ अगर आपको नहीं आ रही हैं चीज़ें, मेंटेन योर काम. कभी ये नहीं कहना है कि हाँ मुझे कुछ आ नहीं रहा है, बिकॉज वंस यू नो हैव दैट फीलिंग इन योर सेल्फ तो फिर आपका टेस्ट कभी अच्छा नहीं हो सकता है. सो ऑलवेज टेल योर सेल्फ कि ओके आई एम गोइंग टू डू गुड इन दिस टेस्ट. ये टेस्ट करने में मुझे कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया बिकॉज एज आई टोल्ड यू गाइस कि मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही अपना टेस्ट स्पॉइल कर दिया था. So after calculating my marks, it all came out to 645. I scored 153 in physics, and in chemistry I got 146. In zoology I got a perfect 180, and in botany I got 166. And so I was okay with my marks, but मुझे chemistry में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था because I didn't expect chemistry to be this bad. बट ठीक है, उसके बाद से I analyzed my test for some time. Also मतलब मैंने वो vlog नहीं किया because मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था उस टाइम पे. But let me tell you that टेस्ट देने से ज़्यादा important ये है कि आप उसका analysis किस तरह से करते हो. So the most important thing is to analyze every test you give very thoroughly. After that, I started reading biological classification and stay tuned till the end to know like a perfect revision method कि अगर आपको नीट के एक दिन पहले रिवाइज़ करनी हो चीज़ें तो आप कैसे करोगे. Obviously you will not be able to revise the whole book. Right here I am just मतलब जो भी पैराग्राफ मैं पढ़ती हूँ, इफ़ देर आर अ फ्यू थिंग्स जो हम हमेशा भूलते रहते हैं, तो ऐसी चीज़ों को ना मैं जब भी वो पैराग्राफ पढ़ती हूँ उसके बाद आई ट्राई टू रिकॉल थिंग्स फ्रॉम दैट पैराग्राफ एंड ट्राई टू राइट इट डाउन, एंड इट्स लाइक काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस सेशन फॉर मी. सो या दैट्स हाउ आई लाइक टू रीड NCERT. Okay, so this is my class 11th biology. Please ignore my book. I know बहुत ज़्यादा फटी चिटी कंडीशन में है, लेकिन आई गेस सबकी ऐसी हालत होगी, क्योंकि अगर आपकी बायोलॉजी NCERT फटी नहीं है तो क्या आप उसको कभी पढ़ते भी हो. Okay, so here is what I was talking about. So this is the first chapter and I have read it quite a few times, and but still there are a few topics जो हमेशा छूटते रहते हैं, like सबके ऐसे होंगे. एंड यूजुअली ना दोज टॉपिक्स आर टूवर्ड्स दी एंड, लाइक चैप्टर जब स्टार्टिंग में पढ़ो तो एक्साइटमेंट रहता है, तो स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स जो हैं कंपैरेटिवली अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग. उसके बाद लास्ट तक आते आते वो एक्साइटमेंट और वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो फिर मतलब वो टॉपिक्स उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते हैं. So this is what I was talking about, like this is my last time revision topics for this chapter, like examples in family order class. What I mean by this is कि यहाँ पे बीच में जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हुए हैं, ये धतूरा, सोलेनेसी, पेटूनिया वगैरह, ये सब में मैं कभी कभी कंफ्यूज होती रहती हूँ. उसके बाद द सेकेंड थिंग इज़ टेबल 1.1. दिस इज़ द टेबल एंड इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को भी पता है, एंड आई ऑलवेज टेंड टू कीप फॉरगेटिंग इट. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द हर्बेरियम. हर्बेरियम से भी हमेशा क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ से भी कुछ ना कुछ ऐसा मेरा हमेशा छूट जाता है जो रह ही जाता है. एंड सेम वे की तो आई गेस सबका मतलब. और लास्ट पैराग्राफ जो है मैनुअल्स मोनोग्राफ वगैरह वाला जहाँ पे दिया हुआ है, या दिस इज़ द वन आई एम टॉकिंग अबाउट. ये जो पैराग्राफ है इसको भी मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, हमेशा कंफ्यूज होती रहती हूँ. तो या दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. Obviously in the last time we cannot sit and revise the whole chapter,
तो मैंने ऑलमोस्ट हर चैप्टर के लिए बनाया. लाइक आई जस्ट रेड दिस चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड आई एम गोइंग टू मेक द लास्ट टाइम रिविजन टॉपिक्स विद यू गाइज ओनली. ओके, सो मुझे इस चैप्टर में ना बैक्टीरिया तक सब कुछ बहुत क्लियर है. लाइक आई एम ओके टिल देन, बट प्रोटिस्टा और फंजाई वगैरह में मुझे दिक्कत आती है. तो लाइक प्रोटिस्टा में मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है स्लाइम मोल्ड्स में. तो आई वुड लव टू रिवाइज स्लाइम मोल्ड्स बिफोर द एग्ज़ाम. और पूरी किंगडम फंजाई, मतलब वहाँ पे जो स्पोर्स वगैरह हैं, रिप्रोडक्शन, एक्सोजेनस, एंडोजेनस, एग्जाम्पल्स, ये सब में मैं बहुत कंफ्यूज होती रहती हूँ. इसलिए किंगडम फंजाई इज़ समथिंग जो मुझे हमेशा रिवाइज करना पड़ता है. द नेक्स्ट थिंग इज़ द डिस्कवरीज दैट आर गिवन टुवर्ड्स द एंड्स. लेट मी शो यू. Yeah, this is what I know, please ignore my book. This is what I'm talking about. यहाँ पे जो डिस्कवरीज वगैरह दी हैं, I always get confused in these. तो yeah, discoveries related to virus. And the next thing has to be the diagrams of this chapter. मेरी ये आदत है ना कि मैं चैप्टर का टेक्स्ट पढ़ते पढ़ते इतना खो जाती हूँ कि मैं डायग्राम्स को नोटिस ही नहीं कर पाती हूँ. तो अक्सर करके मैं पूरा चैप्टर पढ़ लेती हूँ एंड आई डोंट गिव अ लुक टू द डायग्राम्स. और ये मेरी बहुत बुरी हैबिट है. आई डू वांट टू इम्प्रूव इट. इसलिए मैं ऑलमोस्ट हर चैप्टर के मेरे LTR में आप लोग देखोगे कि मैंने डायग्राम ज़रूर मेंशन किए हुए हैं, ताकि मुझे याद आ जाए कि येस आई हैव टू लुक एट द डायग्राम्स. सो या, I just paste these topics at the start of the chapter so that I always remember it. And yeah, this is how I revise my NCERT. Also, as you guys can see, मैंने notes जो हैं NCERT में ही बना रखे हैं. And that's what I feel is the best way. कि मतलब आप कुछ भी करो, लाइक आपको NCERT तो पढ़नी ही है, राइट? तो बेटर यही होगा कि आप अपने नोट्स जो है NCERT में ही बना लो. जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके टीचर्स वगैरह बता रहे हैं, आप उनको इसी में इंक्लूड कर लो. तो आपके पास सारा मटेरियल जो है एक ही जगह रहेगा. सो या, that's my NCERT and that's my tip for you guys.